आखिर इस पुलिस थाने पर भीड़ क्यों है? आखिर इस भीड़ का मकसद क्या है? आखिर अपनी किस मांग को लेकर इस भीड़ ने पुलिस थाने का घेराव किया हुआ है? तो आइए हम आपको बताएंगे। सलाम नमस्ते, मैं समीर शेख हाजिर हूं आपके साथ हंगामा न्यूज पर। दरअसल ये भीड़ पिछले महीने रायपुर के संतोषी नगर नई बस्ती इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड के इंसाफ को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ पुलिस थाने का घेराव कर रही है। आपको बता दें, पिछले महीने यानी 19 फरवरी को रायपुर के संतोषी नगर नई बस्ती इलाके में रहने वाले बशीर अहमद के पुत्र असलम, जिसका निकाह राज तालाब की रहने वाली कहकशा के साथ 19 फरवरी को हुआ। शादी के 2 दिन बाद करीब 21 फरवरी को इन दोनों के वलीमे की रस्म अदा होने वाली थी, जिसके सिलसिले में ये रिसेप्शन रखा गया था। दोनों रिसेप्शन में शामिल होने के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में गए। काफी देर तक दोनों के दरवाजा न खोलने पर लोगों में संकोच बढ़ गया। कई बार दरवाजे पर दस्तक दी गई और कई बार दरवाजे को पीटने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुला, जिसके चलते परिवार में किसी अनहोनी होने का शक पैदा हुआ। तब उन्हीं में से किसी एक ने कमरे की एक खिड़की से अंदर की ओर झांका। अंदर का नजारा देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तत्कालीन पुलिस को कॉल करके खबर दी गई। पुलिस कॉल मिलते ही तुरंत मौके वारदात पर पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में उस कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। जब दरवाजा तोड़कर अंदर पुलिस दाखिल हुई तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। अंदर फर्श पर दूल्हे यानी असलम की लाश लहूलुहान पड़ी थी और उसके बगल में ही एक पलंग पर दुल्हन की लाश भी लहूलुहान पड़ी हुई थी। ये नजारा देखकर सब के सब सन्न रह गए। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके तुरंत लाश को नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मगर घटना के 1 महीने से भी अधिक समय गुजर जाने के बाद भी पुलिस अब तक सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए। इस पर हमारे प्रतिनिधि निकिता जसवानी ने मृतक परिवार के लोगों से बात की। जय हिंद, मैं निकिता राकेश जसवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ हंगामा न्यूज से। इस वक्त हम खड़े हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में टिकरापारा थाने में, जहां पर जनता आक्रोश में है। और जनता आक्रोश में इसलिए है क्योंकि पिछले महीने 19 तारीख को एक मुस्लिम दंपति जिनका विवाह हुआ था और उनका नाम कहकशा और असलम था, उस दंपति का 19 तारीख को विवाह हुआ था और 21 तारीख को उनका रिसेप्शन था। मतलब उनकी जुबान में कहा जाए तो वलीमा था। जिस दिन उनकी लाश उसी कमरे में पाई गई और उनके पास एक चाकू बरामद हुआ। लड़की को लगभग 40 घाव लगे थे और लड़की के परिजन इस वक्त आक्रोश में अपने साथियों के साथ थाने में घेराव में आए हैं और पुलिस चुप्पी साधे हुए है। पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहती। पुलिस की कार्रवाई कहां तक गई है वो ये भी नहीं बताना चाहती और पुलिस सिर्फ और सिर्फ पीएम रिपोर्ट का वेट कर रही है, क्योंकि बिना पीएम रिपोर्ट के पुलिस आगे कुछ नहीं बोल पाई। इंसाफ चाहिए, मेरी लड़की के लिए इंसाफ चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए, उनके घर वाले के लिए इंक्वायरी करना चाहिए। मीडिया के जरिए गलत इल्जाम लगाया जा रहा है लड़की के ऊपर। मीडिया के जरिए लड़की के नाम से गलत इल्जाम लगा दे रहे हैं। जबलपुर से जितने मेहमान आए उन लोग को बुलाइए और पूछताछ करिए और हमारा FIR भी दर्ज कराइए। जितने मेहमान थे सबके नाम से हम लोग FIR करना चाहते हैं। घर वाले हमारा FIR पुलिस वाले आया नहीं। जी जी, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंच सकती है पुलिस, ऐसा हमको उनके घर वाले ऊपर शक है। मेरी लड़की को उन्हीं लोग मिलजुल के मारे हैं, पूरे परिवार मिल के मारे हैं और उन लोग को सच्चाई मालूम है। मेरी लड़की एक तो कीड़ा काकरोच से डरती थी। मेरे बच्चे इतना चाकू लगे हैं, चिल्लाती थी, उन लोग आवाज नहीं है। उनके ननद बोलती है, एक ही बार अम्मी करके आवाज आए करके बोली है। दिल से इतनी बड़ी पार्टी वलीमा के दिल रोज रहेंगे। पूरा दुल्हन को देखने आते पूरे मोहल्ले वाले बोले 3 लोग थे बोलते पूरे जबलपुर के
उनके घर वाले कहाँ गए थे? सारे मेहमान कहाँ गए थे? सब मेहमान कहाँ पूरा गए? परिवार कहाँ गया था? बस 3 ही लोग थे बोलते, दूल्हा दुल्हन। उनके पूरे परिवार कहाँ गए थे जब इस वक्त दिन के टाइम ये घटना हुआ? रात के समय नहीं हुआ है, दिन दहाड़े ऐसा हुआ, किसी के कान में आवाज क्यों नहीं गया? ये बताइए जरा सा। क्या तो इतने चाकू लगी कि एक बार बस इतना खिड़की पहले से टूटा हुआ था पुलिस के आने से पहले। पुलिस को उन लोग जो बता रहे हैं उस बात को माने और उसके बाद अच्छे से छानबीन किया जाए और उसको पूरा डिटेल उसका लो। वहाँ पर लड़की बताया जाता है कि लड़का लड़की को नहीं मार सकता, नहीं लड़की भी लड़का को मार सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को किसी ने मारा है, हम लोग को संदेह है सर। मतलब तीसरे व्यक्ति का हाथ है, बिल्कुल शक है उनको। खिड़की पहले से टूटी हुई थी, पुलिस के आने से पहले खिड़की टूटी हुई थी, तो पुलिस खिड़की से नहीं कैसे आई? मालूम? वैसे ही बताया गया है। कौन बताया आपको? पुलिस रिपोर्ट में सब अभी रोज मीडिया में आ रहा है। पुलिस के आने से पहले खिड़की टूटी हुई मिली थी। ये बताइए सर, हमको उनके घर वाले के पे शक है और अच्छे से कार्रवाई हो सर, पूरी जांच हो अच्छे से और हमको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये लड़के का मैं उसकी बहन, मैं उसकी मासी, मैं उसकी बुआ की लड़की हूँ, मेरी बहन थी सर। और पीएम रिपोर्ट कब तक आएगा सर, हमको बताइए कितने दिन में आता है पीएम रिपोर्ट? पीएम रिपोर्ट जल्द से जल्द हम लोग मांग करते हैं, जल्द से आइए और हम तब जब हमारी प्रतिनिधि ने थाने प्रभारी से इस बाबत बात करनी चाहिए तो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अब तक न मिलने पर अपना सारा ठिकरा फोड़ दिया। ये जो इस मामले को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप पुलिस पर लग रही है, कहाँ तक सही है और क्या पुलिस इसमें अभी तक कर पाई है? जांच में अभी तक हमारे द्वारा सभी के जितने भी कथन थे, दोनों पक्ष के कथन लिए जा चुके हैं। संबंधित सीडीआर, मोबाइल जब्ती, उसके सीडीआर जितने लोगों के नाम आए सभी से कथन, सभी से पर्टिकुलर मेरे द्वारा बात की गई है। पहले हर एंगल पुलिस जांच करके रखी है, लेकिन पीएम रिपोर्ट में सारा केस अभी जांच के बिंदु में सस्पेक्ट में है। पीएम रिपोर्ट मिलेगी, सारा के सारा क्लियर हो जाएगा और जांच का विषय जो भी है वो पॉइंट हो जाएगा। ऐसा आप पीएम रिपोर्ट के लिए कब तक के उनसे मांग? हम तो डेली फोन करते हैं, डेली फोन करते हैं। अभी मैं फोन किया हूँ, डेली आदमी हमारा आरक्षक पर डे जा रहा है, रिपोर्ट देख सकते हैं, हमारी साना रिपोर्ट देख सकते हैं। हम पीछे कहीं नहीं, हम क्यों लेट करेंगे? जिस चीज को हम 2 दिन में करने वाले थे, आज 22 दिन हो रहे हैं। तो डॉक्टर की पीएम रिपोर्ट ना आना, इसलिए हमारे लेट हो रहा है किसी भी चीज का डिसीजन लेने में। हमारी स्थिति जो भी है आपकी टोटल क्लियर हो जाएगी। जो जिसके खिलाफ जाएगा उसका मर्डर केस वाकायदा कायम होगा, रजिस्टर्ड होगा, ऐसा नहीं है। आगे की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब देखना यह होगा कि असलम और कहकशा के परिवार वालों को इंसाफ कब मिलता है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल हंगामा न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।